हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का क्लास 8 का है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 एंड 24 का प्रैक्टिस पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके का फाइनल एग्जाम में जो मिड टर्म का एग्जाम होगा उसमें आपके पेपर आने वाला है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा और आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इससे मदद मिल जाएगी। तो बाकी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए दिया गया है जिसमें 1 to 12 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और टोटल ये 12 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 इज। तो क्या हो जाएगा, देखो 2x को हम इधर रख देंगे, ये क्या हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा। तो x इक्वल किसके आ जाएगा 10 के, और यहाँ पे x क्या आ जाएगा 10/2 = 5। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन भी दी गई है यहाँ पे किस तरह से होगा। देखो यहाँ पर 2x - 3 = 7, यहाँ पे ऐड किया 5 आया डिवाइडेड करने पर, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66। दो होल नंबर का डिफरेंस 66 है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज 5। द 2 नंबर आर। हमें क्या कहा गया कि 2 होल नंबर का रेशियो दिया गया है 2.5 है, 2 और 5 है, और उनका सम जो है, उनका डिफरेंस जो है 66 है। तो वैसे तो अगर हम सीधा सा करें अगर इन दोनों का, तो शायद ये हो सकता है या ये होगा। अभी देखते हैं करके इसको सॉल्व करके। तो हम क्या मानेंगे, एक 2x मान लेंगे और एक क्या मान लेंगे हम 5x। एक क्या मान लेंगे 2x और 5x, और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है यहाँ पर 66। तो हम इस तरह से करेंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं। 5x - 2x कर देंगे। यहाँ पे देखो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे ये डिफरेंस बिटवीन कितना है उनका 66। तो एक को हमने 5x मान लिया, एक को 2x मान लिया, टोटल कितना होगा 66। अब देखो क्या 5x - 2x = 66। ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन ही बनानी आपको आनी चाहिए। अब देखो क्या हुआ, 5x में से 2x गया तो कितना बचा 3x इक्वल कितना आया 66 के। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2। x की वैल्यू 22 आ गई हमारे। लेकिन हमें क्या चाहिए 2x और 5x की वैल्यू चाहिए। तो 2x को हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कर देंगे तो देखो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 44, 2x की वैल्यू 44 आ जाएगी और 5x की वैल्यू यहाँ पे 110 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आंसर सारे साथ में दिए गए हैं, आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, तो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 इट गिव्स 6 एज द वैल्यू, फाइंड द नंबर। क्या कहा गया कि अगर एक नंबर को 8 से डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू कितनी आती है 6। फाइंड द नंबर। तो 36, 42, 48 एंड 58। तो देखो बहुत ही आसान है। मानो कि वो नंबर हमने क्या माना x माना, उसको हमें किससे डिवाइड करना है 8 से, और हमारा आंसर कितना आता है 6। तो अब x हम यहाँ रखेंगे, 6 को क्या करेंगे 8 को यहाँ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या नहीं है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम। तो आपको पता है सभी क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसके अंदर 4 साइड्स होती है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती है 3 साइड्स होती है। तो ट्रायंगल क्या है, एक क्वाड्रिलेटर नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा गया है क्वाड्रिलेटर इज ए 4 साइड पॉलीगोनल बट ट्रायंगल इज ए 3 साइड। तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 3 साइड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A and C are the 2 opposite angle of a parallelogram। A और B, A और ये है A और ये C दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। तो क्या होते हैं अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में, क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो A = C आ जाएगा हमारा आंसर। देखो यहाँ पे आंसर देखते हैं हम। द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। इफ द 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 एंड 50। 2 एंगल कितना है 80 एंड 50 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर थर्ड एंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के जो टोटल सम है ट्रायंगल्स का कितना होता है 180 होता है। तो एक को हमने x मान लिया, एक को 80 मान लिया, एक को 50 मान लिया, दिया गया ये यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनको जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। तो 180 - 130 50 डिग्री हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखो क्या कहा गया है यहाँ पे अच्छे से। सम ऑफ द 3 एंगल्स 180 डिग्री, और x की वैल्यू हम x 80 ये किया हमने 130, तो 50 डिग्री हमारा आंसर आ गया। मैंने अभी आपको सब बताया है। इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज।
स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है, तो 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100। तो देखो 100 से छोटा कोई 3 डिजिट नंबर हो ही नहीं सकता, अगर छोटा लेंगे तो वो 99 आ जाएगा, जो कि 2 डिजिट नंबर है, वो स्क्वायर है या नहीं, हमें 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 100 हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है, What is the sum of the first 4 odd natural number? odd natural number लेने हैं 1 + 3 + 5 + 7, तो कितना होगा 7 + 8, 8 और 8 16, तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये नंबर ज़्यादा सा पूछा जाता है, आपसे क्या कहा जाता है फर्स्ट 50 नंबर बताइए, आपको क्या कहा जाता है फर्स्ट 50 बताइए, या आपसे कहा जाए फर्स्ट 12 बताइए, तो देखो बहुत लंबी काउंटिंग चली जाती है। तो इसका क्या फॉर्मूला है हम यहाँ पे देखते हैं। आपको क्या जितने भी ओड नंबर आपको फर्स्ट निकालने हैं उसको आप n मान लो, तो फॉर्मूला क्या है n की स्क्वायर। तो जैसे हमें यहाँ पे 4 नंबर्स निकालने हैं, तो 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल, 9 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कितना होगा, 9 स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1, तो 80 हमारा यहाँ पे बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, 9 की स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, माइनस 1 किया तो 80 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 का आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, जब हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है 2 की पावर 6 आता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी 2 की पावर 6 नहीं दिया। देखो 64 को किस तरह से करेंगे, इससे करेंगे, 2 से किया कितना आया 3, और यहाँ पे कितना आया 2, फिर 2 से किया फिर कितना आया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आना चाहिए, लेकिन आंसर में कहीं पे भी 2 की पावर 6 नहीं था, इसीलिए नन ऑफ दीज हमारा आंसर डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्यूब रूट ऑफ 512, तो 512 की क्यूब रूट निकालनी है। तो 512 की क्यूब अगर हम बात करते हैं 8 की क्यूब कितनी होती है 512, तो ये हमें सीधा सा पता होना चाहिए। तो आंसर आपको 10 तक क्यूब रूट और 10 तक ही स्क्वायर या 12 या 15 तक स्क्वायर कर लीजिए, और 10 तक क्यूब रूट आज अच्छे से याद कर लीजिए। तो 152 किसकी होती है 8 की होती है। देखो इसको सोल्व करके दिखाया गया है यहाँ पर, 8 की क्यूब कितना हो गया यहाँ पर 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का कहा गया, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2a, 2a की क्यूब क्या हो जाएगा। तो इसको सोल्व करो, 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2a, तो देखो 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा 8, और ये a क्या हो जाएगा a की क्यूब, तो 8a की स्क्वायर हमारा आंसर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से सोल्व करना भी समझाया मैंने आपको। अब देखते हैं सेक्शन बी आ रहा है, जिसमें 2 से 7 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल है 12 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इफ द सम ऑफ 2 कंज्यूगेटिव नंबर इज 11 फाइंड द नंबर। कंज्यूगेटिव नंबर मतलब कि लगातार 2 नंबर, तो माना एक नंबर x मान लिया हमने और दूसरा क्या मान लिया x + 1, क्योंकि मान लो 2 कंज्यूगेटिव नंबर है ना, अगर 2 कंज्यूगेटिव नंबर का सम 11 है तो वो नंबर फाइंड करने हैं हमको, तो x और x+ मान लिया हमने, तो इनका टोटल कितना है x + 1, ये a नंबर है ये b नंबर है, तो हम क्या करेंगे a + b इक्वल क्या हो गया 11 हो गया। तो a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू x + 1 इक्वल 11 कर दिया हमने। अब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, 2x + वही x प्लस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x + x को जब हम जोड़ देंगे तो 2x बन जाएगा, +1 इक्वल किसके हो जाएगा 11। अब ये 1 इस तरफ आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हमारा एक नंबर तो 5 निकल गया, दूसरे नंबर में हमें क्या करना है 1 ऐड करना है, तो 6, 5 और 6 दोनों को जब जोड़ते हैं तो 6 आता है, हमारी रीचेक भी कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सोल्व करना है हमको ये क्वेश्चन। तो देखो क्या कहा गया, x - 2 x + 3 x + 9 इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो हमने क्या किया x + 2 x + 3 x + 9 इक्वल क्या कर दिया 0 कर दिया। अब देखो हम एक तरफ सारे जो x वाले नंबर है और दूसरी तरफ सारे दूसरे नंबर ले जाएंगे। किस तरह से, देखो हमने क्या किया 1 2 3 x, ये तीनों ही क्या है +x है, तो हमने 3x कर दिया। अब यहाँ पे देखो -9 -3 और -2 ये नंबर है, तो इन माइनस वाले सारे नंबर को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -14। -14 तो हमारे पास में क्या आया 3x - 14 इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे 14 को इधर ले जाएंगे, तो किस तरह से लेके जाएंगे हम 3x इक्वल क्या कर देंगे हम 14 कर देंगे, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 14/3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD, एक क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर क्या है ABCD है, D इज इक्वल 150, D की वैल्यू कितनी दी गई है 140, ABC आर इक्वल है, A के बराबर B है, B के बराबर C है, तो फाइंड ABC की वैल्यू। बहुत ही आसान है, हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है, एंगल्स का 360 होता है। तो 4 एंगल हमें दिए गए हैं, हम क्या मानेंगे A को भी x मानेंगे, B को भी x मानेंगे और C को भी, तीनों को x मानेंगे, तो 3x तो यही होगा। उसके बाद क्या दिया गया 150 दिया गया है हमारा यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 के। अब क्या करेंगे यहाँ ले जाके माइनस करेंगे, देखो करते हैं साथ साथ में सोल्व।
बाय द एंगल ABCD इज 360। एक्स 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 एंगल D कितना है, उसके तीनों इक्वल कितने हो जाएंगे 360 के। अब 3x इक्वल प्लस एंगल 360। अब हम एंगल D को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है एंगल D की 150, तो यहाँ पे कितना आया 210। ये है 3x की वैल्यू, हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ ले जाएंगे, इस तरफ 3 ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 70। तो एंगल ABC उन्होंने कहा था कि तीनों ही क्या है, इक्वल हैं, तो एंगल की कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one member is 6। हमें 1 मेंबर दिया गया है 6, तो हमें सॉल्यूशन पता है। वी नो फॉर एनी नेचुरल नंबर m 2m m की स्क्वायर -1 और m की स्क्वायर +1 इज ए पाइथागोरन ट्रिप। ये हमें पता ही, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम करते हैं 2m हमको दिया गया है, 2m कितना है 6 है, तो फर्स्ट हम m की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमारे पास में m की वैल्यू है, m कितना है 3, तो अब हम लगाएंगे m की 2 -1 और m की 2 +1 का फॉर्मूला लगाएंगे। m की जगह हम 3 लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो 9 + 1 आ जाएगा, क्योंकि क्या किया हमने 3 की स्क्वायर -1 किया होगा, 9 - 1 8 आ गया। इसी तरह 3 की स्क्वायर +1 किया तो 9 + 1 और 10 आ गया। तो पाइथागोरन ट्रिप हमारे पास में क्या आ जाएगी, ट्रिपलेट क्या आ जाएगा 6, तो हमें दिया ही गया था 8 और 10, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट आ जाएगा। बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी क्यूब निकालनी है, तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने जब मल्टीप्लाई किया 27 आया, और देखो ये 0 0 3 टाइम तो है, मतलब 3 पॉइंट्स पहले क्या लग जाएगी 0 लग जाएगी। इसी तरह 0.8 की क्यूब निकालनी है हमको, तो 512 हमारा आएगा, उसके एक पहले 0 लग जाएगी, 3 पॉइंट पहले 0 लग जाएगी। थोड़ा ध्यान से करना होता है इन क्वेश्चंस को ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इज 137 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि 137 इज अ परफेक्ट क्यूब है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 135 को हमने किया 5 से, तो कितना आया देखो 2 यहाँ से आया और 3 बचा तो 7 आया। अब हमने 3 से किया, अब कितना आया, जब करेंगे तो 9 आएगा। अब फिर हमने 3 से किया और ये देखो, ये जब हमने सॉल्व किया तो ये आया। अब हमारे पास में देखो जो क्यूब की बात करते हैं तो ये तो एक परफेक्ट क्यूब आ रहा है, लेकिन 5 क्या, या तो हम क्या करें 5 × 5 से इसको 2 बार और मल्टीप्लाई करें तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। लेकिन क्योंकि 5 सिंगल में आ रहा है, हमेशा ट्रिपलेट में आना चाहिए, ट्रिपल में आना चाहिए, तभी वो क्या बनती है, परफेक्ट क्यूब बनती है। और अगर स्क्वायर में चाहिए होता है तो स्क्वायर में आना चाहिए, तो हमें क्यूब चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो एक ट्रिपलेट तो बन रहा है हमारे पास में, लेकिन दूसरा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है 5 का, इसीलिए ये क्या है, जो क्या है क्यूब नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अब सेक्शन सी देखते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के टोटल हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी जैसा किया वैसे ही, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 मस्ट बी डिवाइडेड ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना है, किस नंबर से डिवाइड करें। तो देखो 128 है, इसका वापस से हम करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 64 आ जाएगा। फिर 2 से किया, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 32 आ जाएगा। फिर 2 से किया 16 आ जाएगा। फिर 2 से किया 8 आएगा। फिर 2 से किया 4 आएगा। फिर 2 से किया फिर 2 आएगा। तो टोटल कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गए हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 2 पेयर ये तो ठीक है, लेकिन ये लास्ट में जो 7 नंबर पे 2 आया है ये क्या नहीं बनाता है, एक क्यूब नहीं बनने देता है। तो क्या करें, इस पूरे नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 64 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है। तो देखो क्या कहा गया है, इफ़ यू देखो यहाँ पे सेम जो अभी मैंने समझाया वही लिखा हुआ है, आप अच्छे से चेक कर लो इसको। देखो क्या कहा गया है, हेंस 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट फॉर इक्वल फैक्टर, देयरफॉर वी विल डिवाइड 128 बाय द 2 फॉर गेट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम another number. If 21 is added in both the number, then one number of the new number become twice a number new number. Find the original number. देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्या कहा गया, हमने 2 नंबर लेने हैं, एक हमने लिया x और दूसरा लिया 5x। वो क्या कर रहा है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। तो अनदर नंबर हमारे पास में क्या हुआ, x हुआ, और दूसरा उसका 5 टाइम हुआ, तो वो कितना हो गया 5x. इफ एड इज 21 इन बोथ साइड, अब दोनों साइड हम क्या करते हैं 21 ऐड करते हैं, तो 1 जो नया नंबर है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। देखो इसकी इक्वेशन बनाते, इक्वेशन बनानी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या कहा गया है कि 5x एक नंबर लिया, 5x में हमने 20x जोड़ा, 5x में क्या किया हमने 21 जोड़ा, तो क्या करेगा दूसरे नंबर के अंदर, पहले उन्होंने क्या कहा, ये नंबर लो,
5x इक्वल 21 और दूसरा क्या है x प्लस 21। ठीक है, ये दोनों नंबर हो गए, दोनों नंबर में हमने 21 जोड़ा। जब 21 जोड़ा तो क्या हुआ, जो दूसरा नंबर था वो क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये क्या हो गया, इक्वल। तो देखो यही इक्वेशन हमने बनाई है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है, इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बनानी अगर हमें आ जाती है तो अब कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम आगे हमने क्या किया, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 5x प्लस 21 2x ये किया। अब हम x एक तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ नंबर सबसे पहले, अच्छा उससे पहले हमें एक स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x हो जाएगा और 21 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या किया, अब x वाले नंबर एक तरफ ले आओ। x वाला क्या किया, ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5x माइनस 2x और इक्वल क्या होगा 42 माइनस ये भी माइनस में हो जाएगा 21। तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 21। अब x इक्वल किसकी हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 7 कि x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 7 आ गई। और हमको क्या निकालना है, वो पॉजिटिव नंबर निकालना है, मतलब वो 5 मल्टीप्लाई x का नंबर निकालना है। x की वैल्यू 7 आई है तो 5x की कितनी आ जाएगी 35। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 1 2 3 4 व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डराता है लेकिन बहुत ही आसान है। क्या कहा है, क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल हैं और सारे क्या है 1 2 3 4 के रेशियो में है। तो हमें 4 एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो हम क्या करेंगे 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल किसके कर देंगे, इसको 360, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रिलेटर है उसका कितना सम होता है, उसके एंगल्स का 360। तो ये हमने कर दिया। अब एकदम सॉल्यूशन आसान है इसका। देखो क्या ये हमने कर दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10x कितना आ जाएगा 360 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 36। तो ये अभी x की वैल्यू आई है। अब हमें 2x 3x एंड 4x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, 3x की वैल्यू 108 और 4x की 144। तो ये हमारे 4 एंगल्स का सम आ जाएगा। अब हम सेक्शन डी करते हैं जिसके अंदर 11 से 13 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं, क्वेश्चन 5 मार्क्स का टोटल 15 मार्क्स का है। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। 2025 plant are be planted in a garden in such way that way each row contain as many plant as the number of the row. Find the number of row and the number of the plant in each row. देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को समझो कि टोटल प्लांट्स कितने हैं 2025। गार्डन में बच्चे इतने प्लांट लेकर आए हैं और उन्होंने किस तरह से एडजस्ट किया है उसको कि जितनी रो ऐसे बनेगी ना उतने ही कॉलम इस तरह से बनेंगे। मतलब अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, अगर यहाँ 1 2 3 4 पौधा लगाया गया है, प्लांट्स लगाए गए हैं, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 इस तरह से प्लांट लगाए जाएंगे। तो मानो कि हमने इस रो को कितना माना है x माना है और इस कॉलम को कितना माना है x। तो ये समझ में आया। पहले हमने क्या कहा, ध्यान से समझो हम क्या कह रहे हैं। इसको हमने क्या माना x माना, इसको भी हम क्या मानते हैं x। तो x इंटू x कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 2025। ये वाली बात समझ में आई होगी आपको। देखो क्या कहा जा रहा है, हम देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ रो x देयरफॉर द नंबर ऑफ प्लांट ईच रो x। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा x की स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा x की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर टोटल प्लांट कितना है 2025। अब हम इसको क्या करते हैं क्यूब रूट्स को निकालते हैं। देखो क्या होगा, किस तरह से निकाला जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब देखो जब इस तरह से सोल्व करेंगे हम 3 3 3, देखो हर बार क्या करते जा रहे हैं हम इसको सोल्व करते जा रहे हैं। तो देखो कितना हो जाएगा 75 और यहाँ पे लास्ट में देखो क्या आंसर आ गया, देखो ध्यान से देखो। अब जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास में कितना आ गया 3 3 3 3 इंटू 5। तो ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर, दोनों ही एक पेयर बन रहे हैं क्योंकि स्क्वायर निकालना है ना हमको। तो हम इनमें से इस तरह से भी ले सकते हैं, एक 3 इसमें से ले लो, एक 3 इसमें से ले लो, एक 3 इसमें से लो। तो 15 कम 15 15 15 45। देखो इजी वे क्या होता है, इस क्यूब में से एक 3 ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया, इसमें से एक 5 ले लिया। अगर एक्स की स्क्वायर है या इसको इस तरह से कर दो प्रॉपर, इसको 45 मल्टीप्लाई 45 इस तरह से कर दो तो एक 45 हट जाएगा और यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो कितनी रोज हो जाएंगी, प्लांट भी कितने हो जाएंगे, रो भी प्लांट 45 हो जाएगी और उसके अंदर कितने प्लांट है 45 ही प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा गया है। राम इज 6 ईयर ओल्डर देन यंगर सिस्टर। राम अपनी यंगर सिस्टर से 6 ईयर क्या है बड़ा है। आफ्टर 10 ईयर द सम ऑफ देयर एज विल बी 50। उनकी 10 ईयर्स के बाद में उनकी एज कितनी हो जाएगी 50। उनका सम कितना हो जाएगा एज का 50। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, राम की यंगर सिस्टर की एज मानी 6 एक्स मानी, तो उसकी राम की एज कितनी मानी x + 6 क्योंकि वो 6 साल बड़ा है। 10 ईयर के बाद में देखो राम की भी 10 ईयर बढ़ जाएगी और उसकी सिस्टर की भी 10 ईयर बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, राम की एज कितनी, अब राम की एज कितनी होगी क्योंकि x + 6 तो पहले ही था, प्लस 10 कर दिया तो कितनी हो जाएगी x + 16। और उसकी सिस्टर की कितनी होगी क्योंकि x थी तो हमने 10 किया तो x + 10। अब 10 ईयर के बाद में क्या होता है, दोनों की एज सम कितना हो जाता है 50। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को।
अब देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस 26 50, तो 2x क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी आ गई 12, ये x की वैल्यू आई है। अब हमें x प्लस 6 भी करना है क्योंकि क्या करनी है हमें राम की एज भी पता करनी है। तो यंगर सिस्टर की कितनी आई 12, अब राम की एज कितनी है 18, तो 12 और 18 उनकी एज है। तो हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13 क्वेश्चन, और उसके बाद जो सेक्शन ई है उसके अंदर केस स्टडी है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।